दोस्तों आज हम आपको मिलाने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे इंसान से। पहले हालांकि मेरे चैनल पे आ चुके हैं मिस्टर राजन, और मिस्टर राजन जो हैं पिछले 25 साल से बहुत ही एक सक्सेसफुली स्टूडियो रन कर रहे हैं, और साथ में इनको ऑलमोस्ट 25 इयर्स का जो है वेडिंग फोटोग्राफी में भी एक्सपीरियंस है। तो आज का वीडियो है दोस्तों वेडिंग फोटोग्राफी के बारे में, क्योंकि एक बिगनर जब भी अपनी फोटोग्राफी सीखना शुरू करता है तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ उसे लगता है कि यार अब मुझे ना एक किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, चाहे वो वेडिंग हो, फैशन हो, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हो। और वेडिंग फोटोग्राफी एक ऐसी चीज़ होती है जो हर शहर के अंदर होती है और वहाँ पर हर सिटी में इसका स्कोप है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं मिस्टर राजन जी से मिलूँ, उनसे बातें करूँ और पूरी जो गाइडेंस है उनसे हम लें वेडिंग फोटोग्राफी के बारे में, ताकि जो लोग इस फील्ड में आना चाह रहे हैं उनको एक बहुत अच्छा खासा एक ओवरव्यू मिल पाएगा। तो इस वीडियो को सभी बिगनर फोटोग्राफर्स एंड तक ज़रूर देखिए। सो वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच राजन जी। राजन जी, सबसे पहले बहुत सारे जो बिगनर फोटोग्राफर हैं वो वेडिंग फोटोग्राफी में आना चाहते हैं, तो सबका जानना होता है कि इसका फ्यूचर कैसा है, क्या ये आज के टाइम के अंदर मतलब इसमें फ्यूचर है या नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग नए आना चाहते हैं? फिर उसके बाद मैं बात करूँगा गियर्स के, और बहुत सारे क्वेश्चन है, पूरी गाइडेंस आज आपसे लेके जाने वाले हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, फ्यूचर कैसा है वेडिंग का? सबसे बड़ा बात, इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया का जो 130 करोड़ जो भी है पॉपुलेशन है, बराबर है, राइट। तो वेडिंग इंडस्ट्री इज़ ए वेरी बिग इंडस्ट्री वर्ल्ड का। जो सबसे बड़ा इंडस्ट्री बोलेगा तो वेडिंग का बोले तो इंडिया में ही है। अच्छा। हाँ, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जितना वेडिंग्स इंडिया में एक साल में होता है दैट इज इक्वल टू द पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ओके ओके, मतलब जितनी जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया के अंदर है उतनी वेडिंग्स इंडिया में हर साल हो जाती है। हर साल होती है। समझो अगर एक पूरा पॉपुलेशन एक साल का लेंगे तो पूरा ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन पूरा ऊपर नीचे हो सकता है। सो इन शॉर्ट फ्यूचर ब्राइट है। हाँ, ओके ओके। तो ये राजन जी ने बताया कि भैया देखिए इतनी सारी शादियाँ हो जाती हैं। अब राजन जी से मेरा अगला सवाल रहेगा, राजन जी बहुत सारे जो बिगनर फोटोग्राफर्स हैं उनको कैसे हम गाइड करें, क्योंकि कन्फ्यूजन ज़्यादातर वही सवाल होता है कौन से गियर्स लें, मतलब जो अपने एंट्री लेवल गियर्स है उससे क्या हम वेडिंग फोटोग्राफी कर सकते हैं, या अगर प्रो गियर्स लेने हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? और पहली चीज़ ये, आपने जो आज हमारे साथ अपने गियर्स शेयर किए हैं तो थोड़ा इनके बारे में बताइए। आपके वेडिंग फोटोग्राफी गियर्स क्या क्या है? देखो मैं प्रोफेशनल 25 साल से हूँ, तो डेफिनेटली मेरे गियर्स बेस्ट होने चाहिए इंडस्ट्री के। बट मेरा एडवाइस ये रहेगा यंगस्टर्स के लिए जो नए इस फील्ड में आ रहे हैं, दे शुडंट गो लाइक वो मतलब हर टाइम अच्छे इक्विपमेंट के पीछे जाना नहीं चाहिए। उनका बेसिक थीम ये होना चाहिए, दे शुड हैव ए गुड इक्विपमेंट बट देन दे शुड अर्न इन दैट पर्टिकुलर इक्विपमेंट, एंड देन अपने आप को अलग अलग लैडर पे ऊपर चढ़ते जाना चाहिए। जैसे जब मैंने फोटोग्राफी चालू की थी तब हमारे पास तो पेंटेक्स K1000 ऐसे कैमरास हुआ करते थे। फिर जो डिजिटल में D50 ये सब हमारे कैमरास थे। हाँ, वो उस टाइम में तो वही चलते थे कैमरा पूरा। तो हमने उसके बाद अपने आप को अपग्रेड करके लिया, जैसे जैसे अवेलेबिलिटी, जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ा वैसे। तो अपने वो मतलब इसके गियर के पीछे भागना नहीं चाहिए। बहुत सारे बिगनर को लगता है कि हमारे पास गियर लेटेस्ट होने चाहिए, या हमारे पास में बहुत महंगे गियर्स होंगे तो शायद हम सक्सेसफुल हों या हमारी फोटोग्राफी अच्छी निकल के आए। तो आपके गियर्स क्या क्या हैं अभी एट प्रेजेंट हम देखें तो? मेरे पास Mark 3 है, कैमराज में बोले Mark 3 है, Mark 4 है, 6D है, एंड सोनी है, सोनी A7 III। ओके, वो है। फिर लेंसेज मेरे पास सब है, 24-105, 50 mm, फिर 70-200, 100 mm, 85 भी है मेरे पास। ओके। सो इन शॉर्ट दोस्तों, अगर मतलब मैं इस बात से समझना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए अगर आपको एक वेडिंग फोटोग्राफी शुरू करनी है तो सबसे पहले आपके पास में एक की कैमरा तो चाहिए, कि मतलब एक मेजर जो आपका मेजर है, जैसे मान लीजिए 5D Mark 4 है, फिर एक आपका हो गया बैकअप कैमरा, राइट। उसके बाद अगर हम देखें तो ये आपका टेलीफोटो लेंस आ गया 70-200 का। इसमें आपको मतलब थोड़े कैंडिड शॉट्स हैं या इस तरह के शॉट्स में आपको हेल्प मिलेगी। फिर हमारा आ गया 24-105, राइट, ये है 24-105, और ये जो है 50 mm का। तो 50 mm के बारे में क्या कहना है, क्योंकि मैं सब बिगनर्स को ये बोलता हूँ कि भैया कुछ भी हो एक 50 mm का लेंस ज़रूर लो। ये देखो मैं बता रहा हूँ, सबसे सस्ता लेंस है 50 mm, और सबसे अच्छा फोटोग्राफी इसी में होती है। मतलब वेडिंग में काम आता है। आप पूरा वेडिंग 50 mm में कर सकते हो, मगर पूरा वेडिंग 24-105 में नहीं कर सकते हो। आप पूरा वेडिंग 70-200 में नहीं कर सकते हो, बट एक पूरा वेडिंग 50 mm में कर सकते हो आप।
ओके, सो गाइस 50mm लेंस जो है वो आप हमेशा खरीद लो अगर आप बिगनर लेवल पे हो जिसमें, क्योंकि ये लेंस हमेशा हर सिचुएशन में काम आता है। उसके अलावा राजन जी एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ये किस काम आती है सब आपने रखी है यहाँ पे जो? ये सब फ्लैश जैसे हम लोग ऑफ कैमरा यूज़ कर सकते हैं। हाँ। और कैमरा के ऊपर माउंट करके यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए ट्रिगर्स है हमारे मॉडल्स बताएंगे तो जरा जानकारी मिलेगी सब। जैसे ये गोडक्स का है V860। ओके, इसका स्पेशलिटी क्या है कि हम लोगों को बैटरीज वगैरह जैसा लिथियम बैटरी पहले कैसे 4 बैटरी आते थे अलग अलग चार्ज करके डालो, वैसा नहीं है, सिंगल लिथियम बैटरी जैसा हो जाता है। कैमरा कैसा बैटरी आता है उस टाइप का बैटरी, एक टाइम चार्ज कर दिया आपने पूरा दिन चलता है। अच्छा, मतलब पूरा वेडिंग निकाल सकते हो एक चार्ज करके, लॉन्ग लाइफ बैटरी चलते हैं। तो आजकल हम लोग यही यूज़ कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल नॉर्मल बैटरीज यूज़ नहीं करते, रिचार्जेबल बैटरीज यूज़ नहीं करते, इस टाइप के लिथियम बैटरीज यूज़ कर सकते। और ये कौन सा है? ये भी ऐसे ही है, ये भी 860 है। मेरे 2 स्टेप के फ्लैश सब ऐसे ही है। और ये कैनन का है 600 EXRT। ओके, हाँ। सो तीन फ्लैशेज है आपके पास में, एक आपका मेन कैमरा आ गया, एक बैकअप कैमरा आ गया और ये सारे लेंसेज आ गए। सो एंड ये एक ट्रिगर है अपना मेरे ख्याल से गॉडॉक्स का X1 ट्रिगर है। ओके, X1 ट्रिगर है, ये एक्सप्रो ट्रिगर है गॉडॉक्स का। और दिस इज अपना ये मैगमोड का रिफ्लेक्टर है, नॉर्मल रिफ्लेक्टर। मैगमोड का भी किट आता है, प्रो भी है हमारे पास। मैगमोड का किट, उसमें पूरा अलग अलग टाइप के डिफ्यूजर्स रहते हैं, ये सब मॉडिफायर्स रहते हैं। सो अगर जैसे हम एक मान के चले ये किट इनफ है पूरी वेडिंग करने के लिए? ये बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, एक नॉर्मल इसके लिए इतनी ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास एक 50mm, एक 24-105 मैक्सिमम, अगर इफ़ यू कैन अफोर्ड एक 70-200। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप इतने सालों से और आपने भी शुरू में कहा कि भाई आप गियर के पीछे मत भागिए। मैं देख पा रहा हूँ कि आप अभी भी जो है 5D Mark 4, 5D Mark 3 और 6D Mark 2 है, 6D है, कौन सा है? ये 6D है। 6D अभी भी आप यूज़ कर रहे हैं। आई नो दिस कैमराज आर गुड बिकॉज आई एम ऑल्सो फोटोग्राफर, बहुत अच्छे कैमरा है। लेकिन जो आज के बच्चे लोग हैं जो अब आ रहे हैं वो लोग को लगता है कि लेटेस्ट होना चाहिए, जैसे R5 आ गया, R6 आ गया कैनन में, या निकॉन में आप जाएंगे Z6 Mark 2 आ गया। तो गियर्स का कितना फ़र्क पड़ता है वेडिंग फोटोग्राफी में, या ये गियर्स इनफ है? मतलब डिफरेंस क्या आपको लगता है कि अभी हम नया गियर खरीदने में क्या बेनिफिट होने वाला है? भाई पिक्चर्स तो वही आने वाली है जो आप लेते हो, बट ऐसा क्यों सोचते हैं बच्चे, और उनको क्यों, जैसे आप बोल रहे हैं कि क्यों नहीं गियर के पीछे भागना चाहिए? बेसिकली कैमरा से ज़्यादा इट्स अ मैन बिहाइंड द कैमरा इम्पोर्टेंट है। वेरी गुड। पहले तो ऐसा था कि खाली लेंस इंपॉर्टेंट रहती थी, कि जब नेगेटिव का फॉर्मेट रहता था। तो अभी तो चलो ये सब जो डिजिटल है तो इसमें सेंसर्स अगर होते हैं, इसलिए कैमरा का बैक भी इम्पोर्टेंट है। नहीं तो खाली मेन इंपॉर्टेंस यही रहता है, द मैन बिहाइंड द कैमरा। हाँ, अगर आपको फोटोग्राफी आती नहीं तो आप गियर्स का करोगे क्या इतने महंगे लेके भी? महंगे से आपने BMW लिया, आपको चलाने को आएगी नहीं तो क्या फ़ायदा? राइट। तो काम तो दोनों वही, मारुति और BMW दोनों काम तो वही करती है। हाँ, पॉइंट A से पॉइंट B जाना है आपको उसमें खाली फीचर्स थोड़े अच्छे हैं तो आपको एक बेनिफिट मिलता है। बट दोस्तों ये चीज़ मैं भी अपने वीडियोस में कई बार बोलता हूँ, स्पेशली जो लोग फैशन फोटोग्राफी में आना चाहते हैं, कि भाई गियर्स होने चाहिए रीजनेबली गुड, बट उसके पीछे आप पागल मत हुई है कि आपके पास लेटेस्ट होना चाहिए। उसमें बहुत सारा पैसा आप गियर्स में डालिए, लेकिन आप उसमें ज़्यादा डालिए जहाँ जो गियर्स की आपको वाकई ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ मैं देख पा रहा हूँ राजन जी ने लेंसेज में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया है, तो आई थिंक कैमरा से इंपॉर्टेंट लेंसेज हो जाते हैं कि इसमें आप हर अलग अलग तरह की फ़ोटो ले पाएंगे। हालांकि एक लेंस आपने बोला शायद अभी है नहीं आज आपके पास, वो आप बता रहे थे 100 mm का शायद। हाँ, तो आप लेंसेज में पैसा डालेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा एक बेनिफिट है, रादर देन स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी ऑन लेटेस्ट गियर्स लाइक। ओके, दूसरा चीज़ राजन जी एक पूछना चाहूँगा मैं कि वेडिंग फोटोग्राफी में आने के लिए बहुत सारे लोगों को सवाल होता है कि हम कैसे इस फील्ड में घुसें, क्या करना चाहिए? मतलब कोई बिगनर है, अब उसको वेडिंग फोटोग्राफर बनना है, तो उसके लिए सही रास्ता क्या होगा? उसको एक अच्छे वेडिंग फोटोग्राफर के पास असिस्ट करना चाहिए, कम से कम 3 to 4 years मिनिमम। आप पेशेंस नहीं आजकल के बच्चों में, आप बोले 3 to 4 years, सबको हमारे पास आते हैं 6 महीने क्रैश कोर्स, 120 दिन का हमारे यहाँ क्रैश कोर्स। मार्केट जैसा हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा फिर वही थोड़ी ओल्ड स्कूल वाली बात है, हम लोग पुराने थोड़े टाइम के हैं, लेकिन आजकल के जो लोग हैं उनको इतना पेशेंस नहीं है। बट एक तो ये तरीका है कि भाई वेडिंग फोटोग्राफर को असिस्ट करो, उसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है? यूट्यूब देखो, जैसा आपका चैनल चल रहा है तो यूट्यूब देखना है। हाँ, यूट्यूब आजकल नो डाउट यूट्यूब ने काफ़ी बड़ा एक चेंज लाया है, एंड फोटोग्राफी इंडस्ट्री में यूट्यूब जो है आज बहुत पॉपुलर हो रहा है, लोग घर बैठे देख पा रहे हैं। सो वेडिंग फोटोग्राफर को असिस्ट करना चाहिए, लेकिन वेडिंग फोटोग्राफर भी तो देखता होगा ना इस लड़के को कितना आता है, कोई नया लड़का आया उसने ज्वाइन करना है। नहीं, वैसा नहीं, देखो सिखाने के लिए तो दुनिया बैठी है, बराबर, सीखने के लिए भी दुनिया बैठी है, तो सीखने वाला सिखाने वाले का बराबर मेल होना चाहिए। हर आदमी तो सीख के आया है ना, थोड़ा बेसिक से। हाँ,
वी हैव टू असिस्ट समबडी, तो आपको एक इंडस्ट्री के बारे में पता चलेगा। और ऐसे नहीं कि 2 महीना 3 महीना, वैसा नहीं, एक ही पर्सन के पास कम से कम 3 से 4 साल 5 साल उनको असिस्ट करना चाहिए। साइड बाय साइड यू कैन स्टार्ट। ओके। और एक सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं कि वेडिंग फोटो, चलो असिस्ट भी कर लिया, अब कोई अपना इंडिपेंडेंट करियर शुरू करना चाह रहा है फ्रीलांस, एज अ फ्रीलांस वेडिंग फोटोग्राफर, तो क्या क्या एक तकलीफ़ें या क्या क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ सकते हैं? अगर खुद मान लीजिए किसी को नया बच्चा है 22-23 साल का, अपना खुद का करियर शुरू करना चाह रहा है, तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस तो क्या है, बिजनेस मिलने का चैलेंज रहता है। हाँ, मेन तो मतलब है कि बिजनेस आएगा कि नहीं आएगा, तो उसके लिए कैसे मतलब तैयारी करें? आजकल तो इतने चैनल खुल गए, जैसे आपका इंस्टाग्राम है, वो आपका पोस्ट करता रहना है, आपका फोटोग्राफ्स, आपका वर्क पोस्ट करते रहना है, यू विल गेट बिजनेस। ओके, मतलब सोशल मीडिया पे थोड़ा आप एक्टिव रहेंगे तो बेटर है पूरा। ओके। और एक चीज़ काफ़ी लोग ये पूछते हैं वेडिंग फोटोग्राफी में कि जैसे आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, या आप देख रहे हैं बड़े बड़े आजकल एग्जॉटिक प्लेसेस पे लोग प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें होती है, तो आप भी इस तरह का करते हैं राजन जी? हाँ, या करते, ये सब लगा हुआ है ना, ये सब, हाँ ये सब वैसे ही, ये सब करते हैं पूरा, डेस्टिनेशन सेट पर शूट होता है। ओके। तो ये मैं पूछना चाह रहा था कि जो आज बड़े लार्ज स्केल पे वेडिंग्स होती हैं, तो सबका एक, हर वेडिंग फोटोग्राफर को लगता है कि उसको बड़े बड़े वेडिंग्स मिलें। जैसे अभी आप देखोगे अंबानी की शादी हुई है, तो पूरा एक बहुत लार्ज स्केल पे वेडिंग फोटोग्राफी थी। आई डोंट रिमेंबर द फोटोग्राफर्स नेम, बट बहुत नाम हुआ था उनका, आई थिंक विवेक समथिंग नाम था उनका। लेकिन अब इस तरीके की वेडिंग्स करनी है तो उनको क्या एक टीम बिल्ड करनी पड़ती है वेडिंग फोटोग्राफर को लार्ज गैदरिंग के लिए? ये किस तरह से सारा काम होता है? यू शुड हैव अ वेरी बिग टीम, और इवेंट वालों से अच्छा कांटेक्ट होना चाहिए। वो इस टाइप के वेडिंग्स नॉर्मली कोई फोटोग्राफर को बुला के देता नहीं है, इवेंट वाला ही पूरा अंडरटेक करता है। नहीं, बट इवेंट वाला भी तो देखता होगा ना फोटोग्राफर का कैपेसिटी कैसा है, भाई उसको कितना काम आता है, उसके पास कितनी टीम है। तो टीम बिल्ड कैसे, किस तरह से मतलब टीम बिल्ड कर सकते हैं? टीम कैसा बिल्ड करना है, जैसे अभी तुम स्कूल में 4 फ्रेंड्स हो, कैसे टीम बिल्ड करते हो कोई भी इवेंट में, सेम है। टीम तो आपको बिल्ड करना है, तो हर चीज़ लाइफ के हर मतलब जितने भी फोटोग्राफर आपस में नेटवर्किंग करके जो सेम लेवल पर हैं, अपना एक पूरा अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करना है सारा, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अच्छा, उसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे कि आजकल जो वेडिंग फोटोग्राफी हो रही है, कैसा मार्केट है आफ्टर कोविड? थोड़ा फ़र्क पड़ा, और आगे फ्यूचर कैसा है? वो तो ठीक है, आपने बताया ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतना वेडिंग होता है, बट कंपटीशन भी है आज के ज़माने में। छोटे शहरों की अलग प्रॉब्लम है, बड़े शहरों में अलग कंपटीशन है, तो हर सिटी के अंदर आई थिंक वेडिंग फोटोग्राफर्स को चैलेंजेस तो फेस करने ही पड़ते हैं। बट अगर लंबे टाइम तक आपको इस इंडस्ट्री में रहना है, सक्सेसफुल एक वेडिंग फोटोग्राफर बनना है, तो क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए? पेशेंस, परसेवरेंस होना चाहिए, ओके, तो भैया देखिए, पैशन होना चाहिए जो हम कर रहे हैं उसको। पेशेंस, परसेवरेंस एंड पैशन। पेशेंस, परसिवियरेंस एंड पैशन। तो दोस्तों ये बहुत ही उन्होंने कम शब्दों में बहुत ही बड़ी बात बोली है कि कोई भी फील्ड है, अगर हमको पेशेंस नहीं है तो फिर हम कामयाब नहीं हो सकते। और परसिवियरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, और पैशन तो चाहिए ही चाहिए अगर आपको इस फील्ड में जाना है। तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई राजन जी पूरा। और आपका पिछले 25 साल से कैसा अनुभव रहा है इस इंडस्ट्री में, मतलब अच्छा बुरा कैसा? अच्छा ही रहा है हमेशा। अब ये देखो, ये 25 साल अगर एक आदमी ये चीज़ में एग्जिस्ट कर रहा है, वॉट एवर आई हैव अर्न सब इसी पे, ये इंडस्ट्री से कमाया हूँ, तो डेफिनेटली इट्स आई एम वेरी इम्प्रेस कि आपने एक अच्छा खासा यहाँ पे मुंबई जैसे शहर में अपना एक पूरा खुद की जगह लेके पूरा एक बड़ा स्टूडियो यहाँ पुटअप किया है। मैं लास्ट टाइम आपने देखा हो, काफ़ी लोगों ने, हमने इनका लैब भी दिखाया था, अंदर से एक छोटा स्टूडियो है, इसका भी देखते हैं, टूर कराऊंगा आपको। यहाँ इन्होंने बनाया पूरा एल्बम डिज़ाइनिंग, सारा काफ़ी बड़ा काम है आपका। तो इसको अब आप एक लेवल पर आ गए हैं, आप एक सक्सेसफुल एक मैं बोल सकता हूँ एक एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं आप फोटोग्राफी इंडस्ट्री के अंदर। आने वाली जनरेशन को आप इस 3 क्वालिटी के अलावा अगर जैसे परसिवियरेंस ये सब है किसी में है, तो एक फोटोग्राफर को कितना टाइम लगता है इस्टेब्लिश होने में? 10 साल तो लगेंगे। सो गाइज 10 ईयर्स बोल रहे हैं, वो थोड़ा कम बोलते हैं राजन जी, लेकिन जो बोलते हैं वो बहुत पते की बात बोलते हैं। तो 10 साल तो आप, अगर आपको इस इंडस्ट्री में आना है तो एक 10 ईयर्स का आप एक पीरियड लेके चलिए, अगर आपको वाकई में इससे पैशन है, फोटोग्राफी से वेडिंग फोटोग्राफी में जाना है, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू, मतलब एक काम फैलाने में, काम को दिखाने में, और उतने सारे वेडिंग्स करने के लिए। राजन जी, अभी जैसे मुंबई के अंदर है आप, तो अभी मुंबई की वेडिंग इंडस्ट्री कैसी है? बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि भाई हम मुंबई में आके वेडिंग फोटोग्राफी कर सकते हैं या नहीं। जैसे
कोई भी एक छोटे शहर का आदमी होता है, वो बम्बई, दिल्ली, कोलकाता या बेंगलोर ऐसे शहरों में जाके काम करना चाहता है, तो आपके लिए क्या एडवाइस है? क्या बम्बई आके करना चाहिए? अपने खुद के एक छोटे शहर में भी एक अच्छा काम स्टैब्लिश किया जा सकता है? शादी तो हर शहर में हो रही है, खाली बॉम्बे में शादी हो रही है क्या? हाँ, नहीं ये लोगों को लगता है कि जैसे बड़े शहरों में ज़्यादा पैसा मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है जी। देखो, हर जगह में सब चीज़ रहती है। महंगे से महंगे वेडिंग मैंने देखा यूपी में, ना लखनऊ में, ना इधर होता है, सब जगह होता है। देहरादून में होता है। जिसको खर्चा करना है सब जगह खर्चा करता है। ऐसा कुछ बॉम्बे में होता है ऐसा नहीं है। और बॉम्बे में भी छोटे छोटे वेडिंग्स होते हैं, मगर एक चीज़ 100% है कि वेडिंग हर आदमी शादी करता ही करता है, गाँव में हो शहर में हो। हाँ, ये चीज़ तो है कि शादी तो भले ही कुछ और आदमी कुछ करे ना करे, शादी तो करेगा ही, तो एक फोटोग्राफर की ज़रूरत तो उससे पड़ती है। सो ओवरऑल देखा जाए तो फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। आपने गियर्स के बारे में बताया। अच्छा, ये क्या था, मैं भूल गया ये क्या? अच्छा, ये मेमोरी कार्ड। हाँ हाँ, अच्छा, ये भी ये डब्बा। अच्छा, तो ये मेमोरी कार्ड्स भी जो है ये काफ़ी सारे रखते हैं, मतलब काम, मतलब एक कार्ड फेल हो गया तो अपने पास होना चाहिए एक्स्ट्रा। तो भैया ये हमारे पास एक्स्ट्रा कार्ड्स रहते ही है कंटिन्यूस। जितने किट है, हर एक किट के पीछे कम से कम 8 से 10 मेमोरी कार्ड्स होते ही होते हैं। तो हम लेके भी आते 4-4 मेमोरी कार्ड लेके जाते हैं। फिर ट्रांसफ़र करने के बाद दूसरा मतलब उसको रखते हैं, जॉब जैसा बना के रखते हैं वैसा सब। वी कीप एक्स्ट्रा कार्ड्स। ओके, सो कार्ड्स हमेशा एक्स्ट्रा रखिए दोस्तों, कभी भी ज़रूरत पड़ती है। और जब आप एट वर्क हैं, जहाँ पर कई बार पता नहीं होता, अलग अलग लोकेशंस पे शूट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही मैटर करते हैं। कार्ड ख़राब हो गया तो एक्स्ट्रा होना चाहिए। और जैसे बता रहे 8-8 कार्ड, तो वो एक वाकई आपने छोटी छोटी डिटेल बताई है, बहुत बहुत शुक्रिया इसका। उसके अलावा मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा राजन जी, जैसे ये गियर्स आपने बताए हैं, अब ये तो गियर्स हैं थोड़े काफ़ी महंगे, मतलब एक अभी आपके लेवल के हैं तो एक महंगे गियर्स हैं। अब एक बिगनर को आप क्या एडवाइस करेंगे भाई, वो कौन से कैमरा से शुरू कर सकता है, कौन से लेंसेज से? एक बिगनर तो एक 700D से भी कर सकता है। उसके साथ जो लेंस, मतलब वेडिंग हो जाती है? हाँ, मैं आपको बताया, उसके साथ ये लेंस भी फिट हो जाती है 50 mm। स्टार्टिंग के लिए ठीक है, मतलब 50 का फ्लैश हुआ हो गया। मतलब एक 50-60 हज़ार रुपये कैमरे से, और 50 mm का लेंस हुआ, और एक जैसे आप बता रहे हो ये एक टेलीफोटो हुआ, और एक नॉर्मल जूम से एक वेडिंग फोटोग्राफी की जा सकती है। एक 80-90 हज़ार का बजट में एक बार के लिए स्टार्ट कर सकता है वो। ओके, सो 80 to 90,000 में दोस्तों आप अपना अच्छा खासा एक वेडिंग फोटोग्राफी का काम शुरू कर सकते हैं सिंसियरली। और फिर जैसे जैसे आपकी अर्निंग बढ़ रही है, वैसे वैसे आप अपने गियर्स को अपग्रेड करते रहिए। और लेंसेज एंड कैमरा के अलावा किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए वेडिंग फोटोग्राफर को? लाइट्स, सबसे इम्पोर्टेंट लाइट है। जैसे ये अपने फ्लैश है पूरा। ये जब समझो आपने ये लाइट लिया, तो उसके साथ जो मॉडिफायर्स, किस टाइप के मॉडिफायर्स आते हैं, जैसे रिफ्लेक्टर हुआ, फिर जैसे अलग अलग टाइप के रिफ्लेक्टर्स आए, तो बहुत सी चीज़ आती है इसके साथ में। कितना खर्चा होता होगा लाइट्स का ये सब? अब ये समझो, ये अभी लाइट बेसिक अभी ये कुछ 13,000-14,000 का है, ठीक है। इसके ऊपर अपने मॉडिफायर्स लिए, वो समझो एक अच्छे मॉडिफायर्स भी लिए 7-8 हज़ार रुपये मैक्सिमम, सब मॉडिफायर्स आ जाते हैं उसमें वैसे। तो लाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लाइट्स दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छे आपके पास में गियर्स होंगे तो वो आपकी हेल्प करेंगे। और राजन जी, आखिर में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो जनरेशन अब आ रही है उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, और आप उनको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? कुछ 2-3 बातें बता के कि भाई जिससे उनको एक थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। बिकॉज मेरे चैनल पे बहुत सारे बिगनर फोटोग्राफर्स हैं, छोटे छोटे शहर से, छोटे छोटे, यू वोंट बिलीव कि छोटे छोटे गांव से मैं कह सकता हूँ जो हमारा चैनल देखते हैं। टैलेंट बहुत है, नॉलेज भी है, रास्ता नहीं पता, गाइडेंस नहीं है। तो उनके लिए आप क्या चाहोगे? क्योंकि उनको बहुत उम्मीदें होती है, पैशन है, उनको प्यार भी है फोटोग्राफी से, बट एक्सेस नहीं होती है, कोई भी कारण हो। तो उनके लिए आप क्या, उनको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए 2-3 बातें कह देंगे तो अच्छा रहेगा? एक तो क्या, यूट्यूब देख के सीखते जाओ। हर टाइम एक वेडिंग में गया, एक इवेंट में गया, कुछ नया चीज़ करना है एवरी टाइम। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ वो है, सेम टू सेम घिसा पीटा हुआ चीज़ नहीं करना है। आप हमेशा एक चीज़ सोच के जो ये वेडिंग में ये चीज़ नया ना करूँगा मैं, वैसा। तो आपका जो क्रिएटिविटी बढ़ेगी। राइट। तो दोस्तों ये आज छोटा सा एक इंटरव्यू था राजन जी के साथ। उम्मीद है थोड़ा आपको ओवरव्यू मिला होगा किस तरह से जो है उन्होंने उनके जो आपके गियर्स मैंने आपको दिखाए, और उन्होंने जो बातें बताई हैं कि भाई किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर इससे जुड़े हुए कुछ भी सवाल हो तो मैं राजन जी से पूछूंगा और ज़रूर आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। उसके अलावा कुछ और आपको जानना हो वेडिंग फोटोग्राफी के लिए तो भी कमेंट करके बताइए, ताकि आगे की आने वाली वीडियोज़ में
उन सभी टॉपिक्स को हम अपने जो है वीडियोस के अंदर शामिल कर सकें। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों जल्दी से कर दो लाइक, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को कर दो जल्दी से सब्सक्राइब, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।